जय हिंद। हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है और उस शिक्षा में निश्चित तौर से हर व्यक्ति को वास्तु शास्त्र की शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वास्तु शास्त्र का ज्ञान रखता है तो वह अपने घर या जहां वह भवन निर्माण करता है उसमें वस्तुओं का नियोजन बेहतर तरीके से कर सकता है, जिसका कि सकारात्मक प्रभाव उस पर और उस घर में या उस भवन में रहने वाले परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक भूखंड में या एक भवन जहां पर बना हुआ है वहां पर जल स्रोत की सबसे बेहतर या शुभ फलदायक दिशा कौन सी होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक भूखंड का एक नजरी नक्शा देख रहे हैं जिसमें कि हमने दिशाओं को भी दर्शाया हुआ है। यह एक वर्गाकार भूखंड है। इसके अलावा कई तरह के आकार के भूखंड होते हैं, जैसे कि आयताकार। इसके अलावा अन्य भी तरह के भूखंड होते हैं। तो भूखंड किसी प्रकार का भी हो, किंतु जल स्रोत के लिए दिशा का चयन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में जल, अग्नि, पूजा और शयन, ठीक है, इनको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी सबसे बेहतर दिशा कौन सी है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, वास्तुशास्त्र की जो पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं जो कि बड़े बड़े जो वास्तुशास्त्री हैं उन्होंने लिखा है, उनका अध्ययन करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि जो ईशान कोण है या जो ईशान दिशा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ईशान दिशा या ईशान कोण, इसको जल की दिशा माना जाता है। और जब जल की दिशा माना जाता है तो निश्चित तौर से जल स्रोत यहाँ पर ही होना चाहिए, ठीक है। किंतु यहाँ पर बनाना तो है, किंतु कैसे बनाना चाहिए इस पर भी विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि कैसे बनाए। तो इसके लिए बताया गया है कि जो उस भूखंड का ब्रह्म स्थान होता है, अर्थात बीचों बीच का जो स्थान होता है, ठीक है, वहां से यदि हम मान लो इस प्रकार से एक रेखा खींच लें, ठीक, इस प्रकार से रेखा खींच लें, यहां से हम खींच बताइए, तो यहां पर आप देखेंगे ये इस रेखा के इस जो काल्पनिक रेखा इसके पूर्व की ओर जो ये वाला जो भाग है, ये वाला हिस्सा हम कहें, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये पूर्वी ईशान कहलाता है। और वहीं हम देखें तो जो उत्तर की ओर ये जो भाग है, ये वाला जो भाग होता है, ये उत्तरी ईशान कहलाता है। तो वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में जो बताया गया है, तो जो उत्तरी ईशान है, अर्थात ये वाला जो भाग है, इस भाग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है जल स्रोत के लिए। तो यहाँ पर चाहे तो ट्यूबवेल खुदवा सकते हैं या कोई कुआं बनाई जा सकती है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जो रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, इस पर नहीं बनाने को कहा गया है। हम ईशान कोण को देख ले और उत्तरी ईशान में जो जल स्रोत है उसे बनाए, तो ये सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पर संभव ना हो तो पूर्वी ईशान में भी बनाना श्रेष्ठ माना गया है, यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो जल स्रोत के लिए यदि यहाँ संभव नहीं है तब उत्तर दिशा को भी बेहतर जल स्रोत के लिए माना जाता है। तो उत्तर दिशा के लिए इसको सबसे पहले आप 3 भागों में इसको बराबर डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड कर लिया और यहाँ संभव नहीं है ईशान में, तो उत्तर दिशा में यहाँ पर हम जल स्रोत का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यानी उत्तरी ईशान से लेकर उत्तर दिशा यहाँ तक कहीं पर भी जल स्रोत का निर्माण किया जा सकता है। यदि यहाँ संभव न हो तो पूर्व दिशा में भी बनाया जा सकता है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया। तो इसी प्रकार से इसको 3 भागों में बराबर बांट लें और 3 भागों में बांट करके हम यहाँ पर भी जल स्रोत बना सकते हैं, यहाँ यानी पूर्वी ईशान से लगा के पूर्व दिशा तक, ठीक है। किंतु इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जैसे कि हम उत्तर में यदि हम जल स्रोत बनाते हैं तो फिर यहाँ ध्यान रखें कि ये इधर से आगे ना बढ़े, ये वायव्य दिशा होती है, यहाँ पर जल स्रोत रखने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा पूर्व की हम बात करें तो ये जो पूर्व दिशा है, इसके अलावा यहाँ पर जो है आगे, तो ये आग्नेय दिशा लग जाती है, तो यहाँ पर भी जल स्रोत बनाने को मना किया गया है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र की जो पुस्तकें हैं उसमें किसी भी दिशा को शुभ नहीं माना गया है, ना तो वायव्य को, ना तो पश्चिम को, ना तो नैऋत्य को, ना तो दक्षिण को, ना तो आग्नेय को। केवल ईशान, उत्तर या पूर्व दिशा को बेहतर माना गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आपकी कुआं या जल स्रोत कहीं पर भी बना हुआ तो उसका एकाएक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस भवन में रहते 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 इसका ही प्रभाव पड़ता है। यदि आपने ईशान में बना लिया है और बहुत शुभ फलदायक
जगह पर आपने जो कुआं है, जल स्रोत बनाया है, तो उसका प्रभाव भी, जो शुभ प्रभाव है उसका भी धीरे धीरे पड़ेगा। और यदि कहीं गलत जगह पर यदि कुआं या जल स्रोत है तो उसका भी प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा, एकाएक नहीं पड़ता है। इसलिए कई बार समझ में नहीं आता है कि हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे घर में तो बाबर में कुआं है या पश्चिम में कुआं है, तो उसका तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा, ऐसा व्यक्ति सोचते हैं, किंतु इसका बहुत दीर्घकालिक प्रभाव होता है और धीरे धीरे प्रभाव होता है। देखिए, आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं कि अशुभ फल क्या होता है, यदि पश्चिम में रखने पर, नैऋत्य में रखने पर, दक्षिण में रखने पर, आग्नेय होने पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में भी आप अध्ययन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है कि जल स्रोत कहां पर होना चाहिए। आशा करता हूं जानकारी आप लोगों को काफी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के किसी नए प्रकरण को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।